कारक और विभक्ति। आखिर ये कारक और विभक्ति क्या है? कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। कारक उसे कहते हैं जो वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताता है। कारक उसे कहते हैं जो वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताता है। जैसे मोहन दौड़ता है। मोहन का संबंध किससे है? दौड़ने से, दौड़ने की क्रिया से मोहन दौड़ता है। राम ने किताब पढ़ी। अब राम का संबंध किससे है? पढ़ने की क्रिया से। ठीक है, मतलब कारक वह है जो वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताता है। अब विभक्ति। विभक्ति क्या है? कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। जैसे पेड़ पर फल लगे हैं। अब यहाँ जो विभक्ति आई है पर, इस पर पेड़ पर फल लगे हैं, तो इस वाक्य में पेड़ कारकीय पद है और पर विभक्ति है। यह है हमारे कारक और विभक्ति। इसको हम आगे पूरा विस्तार से उदाहरण सहित समझेंगे। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। ये नीचे कारक दिए गए हैं और इनके विभक्ति चिन्ह। आइए हम इन सभी को एक नज़र से देख लेते हैं, फिर इसको हम आगे विस्तार से उदाहरण सहित पढ़ेंगे। जैसे हमारा पहला कारक है कर्ता कारक। इसके विभक्ति चिन्ह है ने। कभी कभी ने का लोप भी हो जाता है। दूसरा है कर्म कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह है को। इसमें भी कभी कभी को का लोप हो जाता है। तीसरा है करण कारक। इसकी विभक्ति है से ए के द्वारा, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है। फिर हमारा अगला है संप्रदान। संप्रदान मतलब किसी को दान देने की बात हो, कुछ देने के लिए। इसकी विभक्ति चिन्ह है के लिए। फिर आता है अपना अपादान। अपादान का मतलब होता है अलग होने के लिए। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तब उसमें हम से का प्रयोग करते हैं, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। फिर आता है अपना संबंध कारक। जब किसी वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट हो, वहाँ पर का की रे रा री रे विभक्ति आती है। फिर आता है हमारा अधिकरण। जब कोई वस्तु का कोई आधार हो तब वहाँ पर में या पर विभक्ति आती है और वहाँ अधिकरण कारक होता है। जैसे सड़क पर गाड़ी है, घोंसले में चिड़िया है। और फिर हमारा अगला आता है संबोधन। जब किसी को बुलाने पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे ए ओ अरे। ये सब कारक हैं और इनके विभक्ति चिन्ह, इनको हम आगे विस्तार से उदाहरण सहित समझेंगे। अब हम पढ़ेंगे पहले कर्ता कारक। कर्ता अर्थात करने वाला। कर्ता का मतलब करने वाला। वाक्य में क्रिया या काम को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम कर्ता के पद पर होता है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम कर्ता के पद पर होता है, मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम होता है वो कर्ता के पद पर होता है। कर्ता कारक की विभक्ति ने है। कभी कभी ने विभक्ति का भी लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण देखें, राम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ आया ने। अब दूसरा देखें, सीता ने आम खाया, यहाँ पर आया ने। अब जैसे कभी कभी ने विभक्ति का भी लोप हो जाता है। जैसे मोहन खेलता है, श्यामू दौड़ता है। इसमें क्या है? ने विभक्ति का लोप हो गया है। अब जैसे अरुण ने गुरुजी को प्रणाम किया है, इसमें ने विभक्ति आई है। अब फिर इसी दूसरे उदाहरण में ने का लोप हो जाएगा। अरुण गुरुजी को प्रणाम करता है, इसमें ने विभक्ति का लोप हो गया है। यानी कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने है।
कभी कभी ने विभक्ति आती भी है और नहीं भी आती है। अब हम पढ़ेंगे कर्म कारक। कर्म कारक क्या है, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है और इसको हम कैसे पहचानेंगे। इसमें वाक्य की क्रिया का प्रभाव या भार जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मतलब वाक्य की क्रिया का जो प्रभाव या भार जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति को है। वाक्य में कभी कभी ये को विभक्ति आती है और कभी कभी इसका लोप भी हो जाता है। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे पहला उदाहरण है, माँ बच्चे को सुला रही है। अब इसमें सुलाने की क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बच्चे पर। कौन सो रहा है, बच्चा। क्रिया का जो प्रभाव जिस पे पड़े वो कर्म कारक है। मतलब सुलाने की क्रिया का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है, इसलिए बच्चे को कर्म कारक है। अब दूसरा है, उसने श्याम को पढ़ाया। ठीक है, इसमें वाक्य में पढ़ाने की क्रिया का प्रभाव श्याम पर पड़ रहा है, इसलिए श्याम को कर्म कारक है। अब इसमें तीसरा उदाहरण है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। इसमें को विभक्ति नहीं आई, को विभक्ति का लोप हो गया है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ने की क्रिया का प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है, इसलिए पुस्तक कर्म कारक है। ये कर्म कारक है। चलिए इसमें कर्म कारक और आगे भी। यदि वाक्य में को विभक्ति का लोप हो जाए तो इसकी पहचान कैसे करेंगे। इसकी पहचान के लिए हमें क्रिया के साथ क्या जोड़कर प्रश्न करते हैं। जैसे कि वाक्य में कोई क्रिया है, जैसे कि उदाहरण ये ले लो, मनोज समाचार पढ़ता है। अब इसकी क्रिया है पढ़ना, तो इसकी क्रिया के साथ अपन क्या शब्द जोड़ेंगे। क्या पढ़ता है और प्रश्न बनाएंगे, उत्तर मिलेगा अपन को समाचार। अब जैसे ये दूसरा उदाहरण ले लो, राम पुस्तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, उत्तर पुस्तक। अब जैसे कभी कभी कर्म कारक में कभी कभी कहने और पूछने के साथ से का प्रयोग होता है और को विभक्ति का नहीं। कर्म कारक में कभी कभी कहने और पूछने के साथ से का प्रयोग होता है, को विभक्ति का नहीं। जैसे राम ने मोहन से कहा, तो इसमें को विभक्ति नहीं है, से विभक्ति आई है। राम ने श्याम से पूछा, फिर भी ये कर्म कारक कहलाएगा। ये कर्म कारक ही कहलाएगा, क्योंकि पूछने और कहने पर से का प्रयोग होता है और ये कर्म कारक कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे करण कारक। इसकी विभक्ति है से या के द्वारा। यह इसको इस तरह से पहचानेंगे, जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होती है। मतलब जिस साधन द्वारा कोई क्रिया कोई कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होती है। जैसे आदमी चोर को लाठी से मारता है। यहाँ मारना जो क्रिया हो रही है किसके द्वारा, लाठी से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, करण कारक। अब दूसरा, वह साइकिल से बाजार जाता है। अब वह जा रहा है किससे, साइकिल से। मतलब जो क्रिया जिसके द्वारा हो, जिस साधन द्वारा हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे साइकिल से वह बाजार जा रहा। अब आदमी चोर को लाठी के द्वारा मारता है। वह लाठी के द्वारा, किसके द्वारा, लाठी के द्वारा मारता है। आजकल मोबाइल के द्वारा संदेश भेजे जाते हैं। अब इसकी पहचान हम किससे कैसे करेंगे। करण कारक की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ किससे लगाकर प्रश्न करते हैं। जैसे राम साइकिल से बाजार जाता है। राम किससे जाता है, उत्तर साइकिल से। सीता पेन के द्वारा पत्र लिखती है। इसका कैसे बनाएंगे, सीता
किससे प्रतिलिखती है? उत्तर पेन के द्वारा। ये हमारा करण कारक है। इसकी विभक्ति चिन्ह होती है से या के द्वारा। हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक। इसकी विभक्ति है को, के लिए। इसमें वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को के लिए होती है। जैसे राम ने मोहन के लिए उपहार खरीदा। देखिए इसमें जो राम करता है किसके लिए खरीद रहा है, किसके लिए काम कर रहा है? मोहन के लिए। इसमें जो करता रहता है जिसके लिए जो काम करता है वह उसका संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे राम ने मोहन के लिए उपहार खरीदा। गरीबों को दान दो। किसके लिए? गरीबों को, यानी कि जिसके लिए काम किया जाए गरीबों को। श्याम आनंद के लिए गेंद लाता है। यहाँ श्याम कर्ता जो है किसके लिए? आनंद के लिए गेंद लाता है। जैसे माँ बच्चों के लिए मिठाई लाई। माँ जो करता है जिसके लिए काम कर रही है किसके लिए? बच्चों के लिए मिठाई लाई। किसके लिए? बच्चों के लिए। अब यहाँ एक बात नोट करना चाहिए, संप्रदान कारक में हमेशा दान का भाव अर्थात जिसको कुछ दिया जाएगा भाव होता है। जैसे उपहार खरीदा, दान दे दो, गेंद लाता है, मिठाई लाई। यहाँ हमेशा दान का भाव और कुछ दिया जाए, जिसको कुछ दिया जाए का भाव होता है। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये वाक्य में कर्म कारक है या संप्रदान कारक है? क्योंकि दोनों की विभक्ति एक ही होती है को। आइए हम इसको बिल्कुल आसान तरीक़ा से समझेंगे। संप्रदान का कारक होता है संप्रदान का मतलब होता है दान, किसी को दान करना या किसी को कुछ देना। जब भी वाक्य में किसी को कुछ देने या दान करने की बात हो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे वाक्य में हरि मोहन को रुपए देता है, उसने लड़के को मिठाई दी। जब भी देने की बात हो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे। अब खिलौने खरीदे किसके लिए? बच्चों के लिए। तो ये संप्रदान कारक होगा। और कर्म कारक में तो हरि मोहन को मारता है, उसने लड़के को बुलाया, माँ ने बच्चे को खेलते देखा। इसमें यही अंतर है। संप्रदान में जब भी दान देने की बात हो या कुछ वस्तु देने की बात हो वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। पढ़ेंगे अपादान कारक। इसकी विभक्ति है से। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, घोड़े से आदमी गिरा। ये सब मतलब पेड़ से पत्ता अलग हुआ, घोड़े से आदमी अलग हुआ, ये अपादान कारक है। करण कारक की भांति अपादान कारक की विभक्ति भी से है। मतलब जो करण कारक है उसकी विभक्ति भी से है और अपादान कारक की भी विभक्ति से है, परंतु करण कारक में से का अभिप्राय सहायता करना होता है। जैसे करण कारक में वह पेन से लिखती है, पेन के द्वारा पेन से लिखती है, ये करण कारक हुआ। और जबकि अपादान कारक इसका अभिप्राय अलग होना होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा। ये सब अलग हो रहे हैं। पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, दूल्हा घोड़े से अलग हो रहा है। इस वाक्य में गिरने की क्रिया घोड़े से हुई अथवा गिरकर दूल्हा घोड़े से अलग हो गया, इसलिए घोड़े से अपादान कारक है। ये अपादान कारक है, मतलब करण कारक का जो से है वो अलग है और अपादान कारक का जो से है वो अलग है। दोनों का मतलब अलग अलग। अपादान कारक में एक बात और याद रखने योग्य है। इसके अतिरिक्त जिन शब्दों में घृणा, तुलना, भय, शर्माने आदि का भाव हो वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। जैसे मैं गंदगी से घृणा करता हूँ, यहाँ घृणा का भाव हो रहा है।
सीता गीता से शांत है। यहाँ तुलना का भाव हो रहा है। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। यहाँ पर धर का भाव पैदा हो रहा है। मतलब घृणा का भाव हो, तुलना का भाव हो, डर का भाव हो, वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। संबंध कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का संबंध किसी दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी पहचान का, की, के, रा, री, रे होती है। जैसे कमल की किताब मेज पर है। किसकी किताब? कमल की। अब राम का घर दूर है। किसका घर? राम का घर। राम का संबंध घर से है। मेरा मित्र मुंबई में रहता है। किसका मित्र? मेरा। मेरे भाई डॉक्टर हैं। मेरे भाई का संबंध मतलब मेरा भाई डॉक्टर है। ये संबंध कारक है। अब हम पढ़ेंगे अधिकरण कारक। इसकी विभक्ति होती है में या पर। इसको समझेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह में या पर होता है। मतलब संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे घर पर माँ है। अब इसका आधार क्या होगा? घर। घर पर माँ है। घोंसले में चिड़ियाँ हैं। घोंसले में चिड़ियाँ हैं मतलब इसका आधार हो जाएगा घोंसला। ठीक है। अब जैसे कभी कभार दूसरा वाक्य आता है जहाँ समय का बोध हो वहाँ को विभक्ति होने पर भी अधिकरण कारक होता है। याद रखना, जब समय का बोध हो और वहाँ पर को विभक्ति हो तो याद रखना वो कर्म कारक नहीं होगा, वह अधिकरण कारक ही होगा। जैसे पिताजी शाम को घर आएंगे। अब ये समय का बोध हो रहा है कब? शाम को घर आएंगे। समय का बोध शाम को, तो पिताजी शाम को घर आएंगे, ये अधिकरण कारक हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे संबोधन कारक। इसकी विभक्ति होती है हे, अरे, ओ। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे भाई मेरी बात तो सुनो। इसमें संबोधन क्या है? अरे भाई मेरी बात तो सुनो। ओ लड़के उधर मत जाओ। ए ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करो। इसमें ये सब क्या है? संबोधन कारक है जिसको बुलाने पुकारने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये इसकी विभक्ति होती हैं ए, हरे, ओ। यही संबोधन कारक